ये कहानी तकरीबन 10 साल पहले की। ये मुश्किल है सोचना कि ऐसी घटना दिल्ली जैसे शहर में घट सकती है। पता नहीं वो क्या था, संयोग था या और कुछ। जो भी था बहुत ही रहस्यमय था। वो ऐसा समय था जब वीजी बोर्ड नया नया देखा था लोगों ने और मार्केट में आ गया था। पता नहीं ऐसी चीज कैसे आ जाती है मार्केट में। उस गेम में एक कागज पे एक कॉइन रखा होता है और सबको अपनी उंगली रखनी होती है उस कॉइन पे और फिर आत्मा को बुलाना होता है और उस आत्मा को सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरे 6 दोस्त थे जिनके साथ मैंने ये करने की सोची। मेरे गैंग में 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। मैंने घर पे पूछा कि ये बोर्ड मुझे चाहिए, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया। कहा कि इन सब चीजों से दूर रहो, लेकिन हम बच्चे थे, हमें ट्राई करना ही था ये सब। हमने प्लान किया कि मेरे घर की टेरेस पे खेलेंगे फ्राइडे को। हमने खुद का वीजी बोर्ड बना दिया पेपर पे, एक कॉइन रख दिया उस पे, कॉइन की लेफ्ट साइड पे यस और राइट साइड पे नो लिख दिया और सब अल्फाबेट्स भी लिख दिए हमने। मैंने अपने दोस्तों को समझा दिया कि कैसे खेलना है। फिर हम सब ने अपनी उंगलियां उस कॉइन पे रख दी। हमने सोचा कि किसको बुलाए। तब मेरी एक जो दोस्त थी उसने कहा कि मेरे दादाजी की आत्मा को बुलाते हैं। उसने कहा कि उसके दादाजी की अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और मेरी दोस्त आंचल को उनसे कुछ पूछना था। तो हम बुलाने लगे कि तिलक राज शर्मा की आत्मा को हम बुला रहे हैं। ऐसा 3 बार कहा। ये कहने के बाद हमने पूछा कि क्या आप यहाँ हो, लेकिन वो सिक्का नहीं हिला। लेकिन जब हमने 4थी बार पूछा तब वो सिक्का हिलने लगा। मुझे ऐसा भी लगा कि मेरे दोस्तों में से कोई मजाक कर रहा है, लेकिन मन में दूसरा ख्याल ये था कि क्या पता अगर सच में ये सिक्का हिल रहा हो। फिर हमने उस आत्मा को पूछा कि जो लोग हैं इस कमरे में उनके नाम बताओ। वो सिक्का सबसे पहले अल्फाबेट जी पे गया, पर जी के नाम का कोई भी नहीं था मेरे कमरे में। एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये मजाक है, लेकिन अचानक से हमारी ग्रुप की लड़की बोली कि मेरे दादाजी मुझे गुड्डू बुलाते थे, लेकिन उसका रियल नाम पदिधि था। किसी को पता नहीं था वो। अगर कोई हिला रहा होता तो उसे ये थोड़ी ना पता होता। हम डर के मारे एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे और अचानक से लाइट चली गई। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। घर पे इन्वर्टर था लेकिन पूरा ब्लैकआउट हो गया था। मैंने मोमबत्ती लगा दी थी और हम सब इतना डर गए थे कि मैंने वो पेपर और सिक्का खिड़की से फेंक दिया और हम सब दोस्त मेरे घर पे नीचे भाग गए। हमने किसी को नहीं बताया वहाँ क्या हुआ। थोड़े घंटों बाद लाइट वापस आ गई। फिर पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इन्वर्टर नहीं चला। मेरे दोस्त भी अपने अपने घर चले गए और निर्णय लिया कि ये किसी को नहीं बताएंगे। दूसरे दिन मुझे पता चला कि कोई आंटी गुजर गई हार्ट अटैक की वजह से। तीसरे दिन किसी और बिल्डिंग में और कोई गुजर गया। ऐसा ही चलता गया 7 दिन। 7 दिनों में 7 लोगों की मौत हो गई। और ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि सबकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। इससे भी आश्चर्य की बात ये थी कि उन्हीं बिल्डिंग में मौत हुई थी जहां हम दोस्त रहते थे। हमें और डर लगने लगा ये सोच के कि हमारा वीजी बोर्ड से खेलना और इतने लोग गुजरना, इसका कोई कनेक्शन है। फिर हम मंदिर गए और प्रार्थना की कि हमें माफ कर दो, हमने ऐसा नहीं किया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।